नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। विराट के विजेता फिर तैयार हैं, फिर हमला करने को बेकरार हैं। सामने इस बार इंग्लैंड की टीम होगी, पिच अपनी होगी, परिस्थितियां अपनी होंगी और ऐसे में भारतीय टीम के पास शुरुआती एडवांटेज जरूर होगा जब 5 फरवरी से भारतीय टीम मैदान पर उतरेंगी। दुनिया भर की निगाहें भारतीय टीम और उसके कॉम्बिनेशन पर लगी होंगी, वहीं तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें विराट के उस तारे और सितारे पर लगी होंगी जो भारतीय परिस्थितियों में ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हैं और विदेशी पिचों पर अक्सर वो चोट खाने का और भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों को बचाने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा की और साथ ही बात कर रहे हैं उन 2 खिलाड़ियों की जो विराट के तो चाहते हैं, लेकिन इस सीरीज में यानी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। अब हार्दिक पांड्या खेलेंगे नंबर 6 पर या के राहुल को मौका मिलेगा, इस पर भी कई तरह की डिबेट है, कई तरह के सवाल हैं। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे और राजकुमार शर्मा जी से उनके व्यूज हम जाने, वो क्या सोचते हैं कि राहुल और हार्दिक पांड्या को लेकर, वो क्या सोचते हैं चेतेश्वर पुजारा के हिंदुस्तान के पिचों पर जो बल्लेबाजी करेंगे उसमें किस तरह का रोल होगा, क्या उनके स्ट्राइक रेट में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी को लेकर, उनका जो रोल रहा है इन दिनों भारतीय टीम में उसको लेकर और एक अनसंग हीरो की तरह कैसे वो भारतीय टीम को हर टेस्ट मैच में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते नजर आते हैं, कैसे भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में जीत दिलाते हैं और चुपचाप साइड में खड़े होकर निकल जाते हैं। क्योंकि चेतेश्वर पुजारा उन पोस्टर बॉयज जैसे नहीं है जो बहुत फ्लैम्बॉयंट हो, लेकिन उनका जो रोल है, जो उनका किरदार है टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से, वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ रोल प्ले किया और आने वाली सीरीज में क्या कुछ रोल प्ले कर सकते हैं वो देखिए हम। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी संभाली है और अक्सर ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे रहकर वो सारा काम कर जाते हैं, वो चाहे श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जिताने की बात हो, ऑस्ट्रेलिया में 18-19 में टेस्ट सीरीज जिताने की बात हो, सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात हो, या अब साल 2021 में जिस तरह से उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में ज़्यादा गेंदें खेली, इतनी चोटें खाई और उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। राजकुमार जी, चेतेश्वर पुजारा की अगर हम किरदार की बात करें, अगर इंडियन टीम में और पिछले कुछ सालों से खास तौर से 2015 के आगे से हम नजर डालें, एक ऐसा बल्लेबाज, एक ऐसा हीरो है भारतीय टीम के पास जिसका पोस्टर पे तो नाम नहीं आता, बट हमेशा ये रहता है कि अगर वो ना हो तो शायद ये पोस्टर ना छपे और ना ही जीत की बातें बने। बिल्कुल राजीव, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भारतीय मिडिल ऑर्डर में, और मैं कहूंगा कि शायद भारत की बल्लेबाजी टेस्ट मैच में उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। जिस तरह की जिम्मेदारी लेते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं अपनी टीम को कि एक एंड पर मैं खड़ा हूं, आप दूसरे एंड पे स्ट्रोक्स खेलिए। क्योंकि अगर भारतीय आप लाइनअप देखें तो सभी भारतीय टीम में प्लेयर्स जो बल्लेबाज हैं ज्यादातर स्ट्रोक प्लेयर्स हैं और वो स्ट्रोक्स तभी खेल सकते हैं जब एक एंड सेफ होता है, और वहां पर हमारे महारथी ये खड़े होते हैं और दूसरे अपने सारी टीम को कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूं, इधर से विकेट नहीं गिरेगा, आप लोग अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत मैं कहूंगा आत्मविश्वास है चेतेश्वर पुजारा को अपनी टेक्निक पर, अपने टेम्परामेंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारतीय टीम की जीत में, और हमेशा से वो अनसंग हीरो की तरह ये काम करते आ रहे हैं भारत के लिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए रितेंद्र, आपको नहीं लगता जो क्रेडिट कभी राहुल द्रविड़ को मिलना चाहिए था वो क्रेडिट उनको कभी नहीं मिला। अब रिटायरमेंट के बाद उनकी चर्चा जरूर होती है, कुछ उसी तरह के किरदार और कुछ उसी नंबर पर बैटिंग करते हैं चेतेश्वर पुजारा, लेकिन वो क्रेडिट नहीं मिलता कभी चेतेश्वर पुजारा को जिसके वो हकदार हैं। जी हाँ रजीव, इसीलिए कहा जाता है T20 क्रिकेट या शॉर्टर फॉर्मेट का यहाँ पे टूटी बोलती है। तो इसी कारण जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, जो जिनको टैग दिया गया है कि वो टेस्ट ही खेलेंगे, उनका ज्यादा नाम नहीं होता है। लेकिन हमें मानना होगा ये स्तंभ है, टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। और जैसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हुई है ये टेस्ट सीरीज, यहां से जो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो जरूर वापस आएगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ने अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं खोया है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं तो हमें पुजारा जैसे प्लेयर्स की जरूरत है, और जैसे हम सब बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है, ऐसा जिगर वाला खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा, इतना अच्छा टेम्परामेंट, ये अच्छी बात है, भारत के लिए खेलते हैं। फिंगर्स क्रॉस, पुजारा अगर ऐसे ही रन बनाते रहेंगे, हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी किसी भी टेस्ट सीरीज में।
बिल्कुल। और चेतेश्वर पुजारा का जो रोल है टीम इंडिया के साथ, जो किरदार है उनका, उसको शायद राजकुमार जी विराट बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तभी जब ग्रेडिंग सिस्टम लाने की बात थी तो ए ग्रेड में रखा गया चेतेश्वर पुजारा को, 5 करोड़ के ब्रैकेट में है। और शायद ये दर्शाता है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं वो। T20 नहीं खेलते, वनडे नहीं खेलते हिंदुस्तान के लिए, IPL नहीं खेलते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए उनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं भारतीय टीम के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है राजीव, की विराट उनको बैक करते हैं, और बैक उनकी एबिलिटी की वजह से करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी की वजह से करते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि अगर वो T20 नहीं खेल रहे हैं या वनडे नहीं खेल रहे हैं, स्टिल वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट में वो बहुत उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस किरदार को वो भली भांति निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो प्लानिंग होती है उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट वो जाके ग्राउंड में करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं भारतीय बल्लेबाजी को कि मैं खड़ा हूं, कितनी भी बॉल स्विंग हो रहा हो, ग्रीन टॉप विकेट हो, खराब विकेट हो, कैसा भी बॉलिंग अटैक हो सामने, चेतेश्वर पुजारा वहां पर एक स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, और बाकी उनके इर्द गिर्द सब प्लेयर खेलते हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, आपके पास आए उससे पहले राहुल द्रविड़ क्या सोचते हैं चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी के बारे में? क्या कुछ रोल होगा उनका हिंदुस्तान के पिचेस पे जब भारतीय टीम अक्सर खेलती है, क्योंकि तब बाकी स्ट्रोक प्लेयर्स की चर्चा होती है और चेतेश्वर पुजारा की चर्चा कम हो जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड आप खेलें तो चेतेश्वर पुजारा आपको भगवान की तरह नजर आते हैं। अब क्या इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें भी चेतेश्वर पुजारा का रोल उतना ही बड़ा होने वाला है? इस पर शायद टेस्ट क्रिकेट की यही बड़ी खूबसूरती भी है, जिस बात का जिक्र राहुल द्रविड़ कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में 3 तेज गेंदबाज, 1 स्पिनर मिले थे, और जब चेन्नई में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, कोई बड़ी बात नहीं कि इंग्लैंड 2 या 3 स्पिनर्स के साथ जाए, हालांकि तेज गेंदबाज उनकी ताकत रहे हैं। और ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि आप टेक्निक अपनी कैसे चेंज करते हैं। और ये भी बड़ा चैलेंज है रितेंद्र चेतेश्वर के लिए, ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक्स पे खेलने के बाद अब आप चेन्नई की एक ऐसे ट्रैक पे खेलेंगे जहां पहले दिन ही स्क्वायर टर्न देखने को मिल सकता है, और एक और बड़ा टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक का टेस्ट होता है। और ऐसे में चेतेश्वर पुजारा का रोल आपको कितना बड़ा नजर आ रहा है जब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू होगी? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और चेतेश्वर पुजारा डोमेस्टिक क्रिकेट जब खेलते थे, यहाँ के बेताज बादशाह थे, बहुत रन्स बनाते थे, डबल 100, ट्रिपल 100 इनके नाम है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा मुश्किल होगी चेन्नई के ट्रैक पे या इंडियन ट्रैक्स पे। जरूर एक चैलेंज था जब ब्रिस्बेन में खेल रहे थे, जब उनको छोटा बॉल किया कर रहे थे, तो वहां पे जरूर वो काम करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा अपनी आंख बॉल से हटा लेते थे। लेकिन जिगर इतना तगड़ा था कि जब चोट लगती भी थी तब भी वहां खड़े थे, तो इस कारण हम टेस्ट सीरीज जीते। लेकिन यहां पे आपको पैर निकालना है, कैसे रैंक टर्नर को टैकल करना है, ये पुजारा करते आए हैं सालों साल। तो यहां पे बहुत उम्मीद होगी पुजारा से, क्योंकि अगर पुजारा का बल्ला बोलता है, और जैसे राहुल द्राविड़ ने बोला, ये स्तंभ है, पेशेंस के मिसाल हैं, तो इंग्लैंड को बहुत मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है राजकुमार जी की, उनका जो हिंदुस्तान के पिचेस में औसत बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है, 60 के औसत से वो रन बनाते हैं इंडियन पिचेस पे, और शायद जो लो एंड स्लो ट्रैक्स हैं वो उनकी टेक्निक को बहुत सूट करते हैं। फास्ट और बाउंसी ट्रैक्स के बाद आप स्लो एंड लो ट्रैक पे खेलेंगे, ये कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं चेतेश्वर पुजारा के लिए, और टीम इंडिया के लिए उनका रोल आप कैसे देखते हैं? देखिए राजीव, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी चेतेश्वर पुजारा को, क्योंकि डे इन डे आउट वो इंडियन विकेट्स पे खेले हैं और बहुत रन बनाए हैं उन्होंने। और जिस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं, भले वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, जब वो भारत में खेलते हैं, या डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, वो बहुत ही लाजवाब हैं। और यहाँ की पिचेस उनको सूट करती हैं, और उनको आउट करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए। सबसे बड़ा प्राइज विकेट होगा इंग्लैंड के लिए चेतेश्वर पुजारा का। और रोल फिर वही डिफाइन किया जाएगा उनके लिए कि आप एक एंड संभाल के रखिए, दूसरे एंड से स्ट्रोक प्लेयर्स अपने स्ट्रोक्स खेलते रहेंगे, और एक कॉन्फिडेंस वो देते हैं पूरी टीम को कि एक एंड आपकी सेफ है। वहां पर चेतेश्वर पुजारा, जिनके पास अच्छी टेक्निक है, अच्छा टेम्परामेंट है, वो खड़े हुए हैं, आप अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। चलिए, और स्ट्रोक प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं तो 2 इंपॉर्टेंट बल्लेबाज भारतीय टीम में इंक्लूड किए गए हैं,
के राहुल और हार्दिक पांड्या को टेस्ट टीम में जगह मिली है, लेकिन इनमें से कोई एक ही बल्लेबाज टेस्ट टीम में अपनी जगह बना पाएगा। जिस तरह का कॉम्बिनेशन हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में, कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो विराट कोहली का दिल जीतने में कामयाब रहेगा, क्योंकि क्वारंटीन के बाद 5 फरवरी से पहला टेस्ट मैच चेन्नई में होगा। और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड की जो इनएक्सपीरियंस स्पिन बॉलिंग अटैक है उसके लिए एक बल्लेबाज चुना जाता है, या एक्सपीरियंस जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसको ध्यान में रखकर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भारतीय टीम खिलाती है। हार्दिक पांड्या पे वैसे तो टैग एक ऑलराउंडर का लगा हुआ है, लेकिन इस सीरीज में बतौर बल्लेबाज चुना गया है, ये सेलेक्टर्स का कहना है। और सिलेक्शन जो कुछ हुआ है हार्दिक पांड्या का या के राहुल का, रितेंद्र, किसको आप देख रहे हैं पहले खेलते हुए चेन्नई के स्लो एंड लो ट्रैक पे? राजीव, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे होते, हमें ऑलराउंडर की तलाश है, ऑलराउंडर आपको स्टेबिलिटी देते हैं, तो एनी डे हार्दिक पांड्या खेलते हैं। लेकिन अगर वो बॉलिंग अब नहीं कर रहे हैं और जैसे संकेत आ रहे हैं, तो केएल राहुल का खेलना तय है। आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो लंबे रन बना सकता है, जिसको सेशन टू सेशन खेलना आता है। क्योंकि अगर हम कंपटीशन हार्दिक पांड्या का केएल राहुल का सिर्फ बैटिंग पे करते हैं, देन केएल राहुल को पहले मौका मिलेगा। क्या लग रहा है राजकुमार जी आपको, के राहुल पर अपनी मोहर लगा दी है रितेंद्र ने, आप कैसे देखते हैं? हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी जो ऋषभ पंत की तरह मैच का नक्शा बदल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ के राहुल है, और दोनों का अगर हम टेस्ट क्रिकेट में एवरेज देखें तो वो 30s में, यानी कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोनों की बल्लेबाजी में कम से कम। देखिए राजीव, जहाँ तक बात है हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की, तो मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो भारत के लिए एक चौथे मीडियम पेसर की तरह या तीसरा मीडियम पेसर में, इंडिया में तो अगर हम खेल रहे हैं तो तीसरा मीडियम पेसर का रोल वो पूरा कर सकते हैं अगर वो फिट हैं। और अगर वो भारतीय टीम में आए हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बॉलिंग करनी होगी, और वो करेंगे भी। तो अगर वो बॉलिंग करते हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एज हार्दिक पांड्या के पास होगी, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि लोअर ऑर्डर में बहुत तेज रन बना सकते हैं और मैच दूर ले जा सकते हैं इंग्लैंड से। बिल्कुल, और जो खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी पर भी बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, और अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल हैं गेंदबाजी के लिए तो फिर ऑप्शन बढ़ जाता है आपके पास कि आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकें चेपॉक के मैदान पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ